जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। लेकिन रीडिंग से पहले आज मैं आपको दूंगी कुछ वास्तु टिप, जो जिससे कि मैं धीरे धीरे आपको वास्तु टिप भी देना चाहूंगी, जैसे कि धीरे धीरे आप अपने कनेक्शन भी जोड़ते जाएं और अपने घर के वास्तु भी ठीक करते जाएं। तो आज स्विच वर्ड ना देके मैं वास्तु टिप लेके आई हूँ और वास्तु टिप होने वाला है, अगर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, कहीं से रिश्ता आ रहा है लेकिन आपके तालमेल का नहीं बैठ रहा है एंड आप बहुत फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे शादी आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो, अच्छा लड़का हो, मन चाहा हो, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको अपने घर में क्या क्या चीजें देखनी है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो पहली चीज, आपको अपने घर की सेंटर में खड़े हो जाना है और फोन में ना कंपास आता है डायरेक्शन का, वो आपको रख लेना है। ठीक है, घर के सेंटर में खड़े होके आपको देखना है आपके घर का ईस्ट कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ईस्ट देखना है। अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं आ रही जो नहीं आनी चाहिए, जैसे टॉयलेट हो गया एंड कुछ वॉश टॉयलेट हो गया, अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो वहां पे आप कांच के बाउल में नमक रख के वहां पे रखना शुरू कर दें और हो सके तो डेली चेंज करें एंड फ्लैश चलाते रहें। आपको ये करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ईस्ट के वॉल में कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उगते हुए सूरज की एक तस्वीर वॉल पे लगा दें। ईस्ट डायरेक्शन में उगता हुआ होना चाहिए, सुबह जैसे उगता हुआ, राइट। ये ध्यान रखिए, गलती नहीं करना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ईस्ट डायरेक्शन का। अगर फिर इसके बाद आपको चेक करना है अपने घर का नॉर्थ वेस्ट। आपको नॉर्थ वेस्ट देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, टॉयलेट, कूड़ा या कोई हैवी चीज तो नहीं रखी है जो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए और वहां पे आप नॉर्थ वेस्ट में मेटल का विंड चैम लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो आप मेटल का विंड चैम लगाएंगे, कोशिश कीजिएगा डेली उसे हल्का सा अपने हाथ से बजाएं भी, ताकि वो झंझनाहट घर में रहे। तीसरी डायरेक्शन आपको देखनी है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जो आपके घर का नॉर्थ है और जो नॉर्थ वेस्ट है, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन। क्लियर हुआ आपको? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इन दोनों का बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर आपके यहाँ पे विंडो वगैरह है तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे विंडो वगैरह कुछ नहीं है, पूरा प्लेन है, कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक कपल की फोटो लगाएंगे, हंसते हुए लविंग कपल की फोटो लगाएंगे एंड उसके पीछे आप अपनी फोटो लगाएंगे एंड उसके पीछे लिख देंगे लव। ठीक है, एक कपल की फोटो लेनी है, उसके पीछे अपनी फोटो रखनी है और उस फोटो पे आपको लिखना है लव एंड उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हैंग कर देंगे। देखिए, इससे वास्तु आपके धीरे धीरे आप जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो शादी के लिए या लव के लिए, ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होने लगेंगी, राइट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो मैंने आपको विंड चैम का जो मैंने बताया, वो ना हेल्पिंग का डायरेक्शन होती है। जैसे कि अगर आप उसे क्लियर कर लेंगे या क्लीन कर लेंगे या डायरेक्शन के हिसाब से कर लेंगे नॉर्थ वेस्ट को, तो कहीं ना कहीं से आपको ना हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको किसी से रिश्ता पता चल गया या आपको किसी से मदद मिल गई अच्छे पार्टनर ढूंढने की, या कोई सोर्सेस आपको मिल गया, ये कनेक्शन आपके मिलेंगे। ये तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये तीनों डायरेक्शन आपको बताई है जो आपको अपने घर में देखनी है, राइट। तो ये था डायरेक्शन की बात। अब मैं टैरो स्टार्ट करूंगी। तो टैरो में आज की एनर्जी हम लेंगे, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। तो आज करंट एनर्जी हम देखेंगे। मेरे जितने भी व्यूवर्स जो वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है मुझे कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है मुझे कनेक्ट कीजिए। हे एंजल, हे डिवाइन, मेरे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है? पहले आपके पार्टनर की एनर्जी ले लेते हैं।
मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, मेरे यूवर्स की जल्दी जल्दी कार्ड निकाल दे। और आपके पार्टनर की एनर्जी, बस यूवर्स की एनर्जी, एनर्जी कनेक्ट कीजिए, एनर्जी कनेक्ट कीजिए। तो 3 कार और चाहिए मुझे, 3 कार और चाहिए, 3 हो गया, 2 कार और चाहिए। जल्दी से 2 कार और निकाल दीजिए। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं कहीं ना कहीं एनर्जी अगर कनेक्ट करूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके रिश्ते में ना अब वो बात बची नहीं है जो हुआ करती थी पहली चीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे आपके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है, इतने उलझने आ गई हैं, इतने विचार प्रोसेस आपके उथल पुथल हो चुके हैं ना आपके रिश्ते में, कि आज आपको ना किसी बाहर वालों की गाइडेंस लेनी पड़ रही है अपने रिश्ते की रिश्ते के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे मुझे बाहर के बंदे भी इन्वॉल्व दिखाई जा रहे हैं, जो आपके बाहर के लोग भी मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार एकदम ब्लॉकेजेस हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। रफ्तार से आपकी चीजें एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या से क्या हो गया, रफ्तार से आपकी चीजें खराब हो रही हैं। रफ्तार से मतलब ऐसा लगा लो कि आपको लग रहा था कि 2 दिन पहले तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से आज क्या से क्या हो गया। इतना रिफ्लेक्टिंग, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एकदम से आया है। थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है ना, थोड़ा सा या ये लगा लो कि आप या आपके पार्टनर में कोई भी ना अपने फैमिली को लेके इमोशनल हो रखे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि उन पे कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए, हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन हमारी फैमिली पे कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए। मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, था थी से देख लीजिएगा अपने ऊपर। मैं थी हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं थी बोलती हूँ, अगर आप लड़के हो तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। राइट, एनर्जी दोनों की कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन है, विचार बिगड़े हैं रिलेशनशिप में, तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो घर में से हो चाहे बाहर से हो, फैमिली को लेकर टेंशन चल रही है, वो अपने झगड़े में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, फैमिली को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, विचार बहुत बिगड़े हुए हैं। सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है, मीन्स सामने से ना अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि आप ये कर लो, ये कर लो, रिश्ते को सुधारने के लिए कर लो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए ना एक पर्सन रेडी नहीं है, एक तैयार है तो दूसरा तैयार नहीं, एक ना स्ट्रिक्टली बैठा हुआ है डिसीजन पे कि नहीं मुझे तो रहना ही नहीं है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो सोच विचार में लगा रहा है, वो भी कंफ्यूज है कि रहना है कि नहीं रहना है, तो दोनों पार्टी कंफ्यूज चल रही है, अभी तक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब सामने से ऑफर और बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके बावजूद भी निराश बना है, और दूसरा तो इमोशनल है लेकिन वो प्रैक्टिकली वे में सोच रहा है, आगे के फ्यूचर को देखते हुए, आगे का क्लियर कट देखते हुए, दूर का देखते हुए डिसीजन ले रहा है उस हिसाब से कि नहीं मुझे रिश्ता आगे चलाना ही नहीं है। गलतियां हुई हैं दोनों तरफ से, छोटी छोटी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी गलतियां वहां से, थोड़ी गलतियां सिल्ली सिल्ली मिस्टेक है, जिसका इतना इनका हो चुका है। मैरिज है, शादीशुदा लाइफ है, थोड़ा सा यहाँ पे एक वीक पॉइंट आ रहा है कि मैरिज लाइफ इनकी क्यों डिस्ट्रॉय करना। थोड़ा सा गाइडेंस, लोगों से गाइडेंस लेनी पड़ रही है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है जिससे वो दिखा रहा है कि मैं इमोशनल हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी है कहीं ना कहीं। मतलब वो इमोशनल दिखा भी रहा है और है भी और नहीं भी है। मतलब वो एक तरफ से ये लगा लो कि आपसे बात करेगा तो इमोशनल जताएगा, और किसी और से बात करेगा तो वो हंस रहा होगा। तो ये चीज मुझे ऐसे दिख रही है। और दूसरा पर्सन ये हो गया है कि यहाँ पे वो काफी चीजें देख रहा है, उसके पीछे ना डिजायर्स बहुत है, जैसे प्रोफेशनल चीजें बहुत देख रहा है, करियर वो देख रहा है, सेटलमेंट वो देख रहा है, लेकिन यहाँ उस दूसरे वाले पर्सन को कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नजर आ रही है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है ना कि आप चाहते हो
किसी से गाइडेंस लेना, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेके इमोशनल हो। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, गाइडेंस ले रही हो, आप अपनी फैमिली को इमोशनल, आप एक स्ट्रिक्ट डिसीजन पे पहुंच गए हो। आप एक कहीं ना कहीं एक इमोशनली लेवल को साइड करके एक प्रैक्टिकली वे में डिसीजन ले रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, काफी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो डिजायर्स हैं, आप उनको फुलफिल करना चाहते हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं, राइट। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनके विचार तो लिटरली बिगड़ गए हैं, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ गए, रफ्तार से एक्शन ले लिया, बिना सोचे समझे उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने जो एक्शन लिया ना वो उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। क्योंकि सामने से ना प्यार से इमोशनल चीजें हो सकती थी, पैचअप हो सकता था, बातें हो सकती थी, कंसर्न हो सकता था, लेकिन रफ्तार से एक्शन लेने की वजह से चीजें हो गई यहाँ खराब। अब उनके हाथ से हो गई है मिस्टेक, ये लगा लो बचपने में आके, भावनाओं में आके गलतियां कर बैठे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा चाहते हैं कि इस रिश्ते में कनेक्शन हो जाए, या एक बार बात के बातें हो जाएं, चीजें शॉर्ट आउट हो जाएं, एक बार कैसे भी चीजें ठीक हो जाएं। तो इस बार लेकिन आप के पार्टनर चाहते हैं कि चीजें कैसे भी ठीक हो जाएं, लेकिन आप नहीं चाहते, आप अभी भी एक नेगेटिविटी में है, आप इस रिश्ते में ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। तो जो मुझे एनर्जी कनेक्ट हुई है, बॉटम ऑफ द टेक है द हाई प्रेस्टेस, तो ये कह सकते हैं कि यस, कुछ तो रिश्ते में एक हिडन है जो ओपन अप नहीं आया, जिसकी वजह से आपको खल रहा है, राइट। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज किया हो, लेकिन जिसका आपका रिवर्ट नहीं किया है। आपके रिश्ते में किसी तीसरे पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है, मीन्स अब मैं दोनों की रिश्ते की ज्वाइन करके बात करें कि कोई आप दोनों को तोड़ने में ना किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट है, एंड वो इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहा है कि आपका रिश्ता ऑलमोस्ट टूट ही गया है, ये लगा लो। लेकिन वो फिर से एक कनेक्टिविटी दिख रही है, एक कंसर्न दिख रहा है, दोबारा से एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। नहीं तो आपका रिश्ता ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, खत्म सा हो गया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। आज की सिचुएशन देखो तो आपके रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये थी करंट एनर्जी। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।